हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, है ना। कोई राजमार्ग है, राजमार्ग यानी रास्ते पर, जिसको हाईवे बोलते हैं, दो स्थान है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। एक कार ये यानी स्थान ए से तथा दूसरी कार बी से यानी स्थान बी से एक ही दिशा एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी जो समान समय पर चलती हैं, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी एक ही दिशा में, मान लीजिए यही दिशा में चलती हैं, तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं एक स्थान पर। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। अगर वो दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं? बाद में मिलती हैं 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों कारों की चाल क्या है। माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल कितनी है? बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हमको चाल नहीं पता है, ठीक है। दोनों कार की हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। तथा दूसरी कार की चाल कितना है? अलग अलग है ना, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यहाँ पर स्थान एक ये है और दूसरा स्थान क्या है? बी है, ठीक है। क्या है? बी यहाँ पर, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, ठीक है। और पहला कार यहाँ से ये बिंदु से चलता है, ये स्थान से, और दूसरा कार बी स्थान से चलता है, ठीक है। तो पहला कार यहाँ से चलेगा और 5 घंटे बाद मान लीजिए यहाँ पे बिंदु पी पर मिलता है, और दूसरा कार भी जो है चलता है और कितने समय बाद मिलता है? 5 घंटे समय बाद मिलता है, ठीक है। यानी दोनों का दिशा क्या है बेटा? समान है। क्या है? दोनों का दिशा समान है। एपी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है बेटा? यहाँ पर दूरी बराबर, आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है कि नहीं? समय होता है, ये फार्मूला है, याद कर लेना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो यानी चाल गुणे समय, ठीक है बेटा। यानी पहली कार किस चाल से चलता है? x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। और दूसरी कार कितने चाल से चलता है? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो ये पहली कार चल रहा है, ऐसे चल रहा है और बिंदु P पर मिलता है कितने घंटे बाद? समय कितना लगता है? 5 घंटा, है ना। तो दूरी पता हो जाएगी ना। यानी पहली कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, और पहले कार को बिंदु P पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। तो 5 से गुणा हो जाएगा, यानी AP के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर 5x क्या होगा? दूरी किस में लिखा जाता है? किलोमीटर में लिखा जाता है। यानी AP के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5x किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? P के बीच की दूरी कुल कितना है ना। तो आपको पता है कि दूसरा कार जो चल रहा है B से चल रहा है ना। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है? y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है BP के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल यानी दूसरा जो कार है किस चाल से चल रहा है? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितना समय लगता है उसको P
पर पहुंचने यानी बिंदु P पर पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? 5 घंटे। तो 5 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे BP के बीच की दूरी तो 5y है ना, BP। ठीक है, ये क्या होगा? किलोमीटर होगा बेटा। ठीक है, दूरी को किस में लिखा जाता है? किलोमीटर में लिखा जाता है ना। ये स्थिति 1 इसको लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? स्थिति 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे? AB और प्लस BP को जोड़ देंगे तो AP के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर हम AB को प्लस AB यानी AB प्लस BP को जोड़ दें, यानी BP को जोड़ देंगे तो इस AP के बराबर होगा कि नहीं होगा? AP के बराबर होगा, है कि नहीं है? यानी इस AB को प्लस BP को जोड़ देंगे तो इस AB के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। तो अब AB का मान कितना है? सॉरी, AP है ना बेटा। AB का मान कितना है? AB का मान 100 है, किलोमीटर है, प्लस BP का मान क्या है? 5y किलोमीटर है, बराबर AP का मान कितना है? 5x किलोमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 5y को इधर लाएंगे, यानी 100 बराबर 5x माइनस 5y। अब अगर हम इस पूरे को एक तरफ ले आते हैं, यानी 5x माइनस 5y लिख दिया, और इस पूरे को इधर ले आया 100, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको क्या मान लेंगे? अब 5x माइनस 5y बराबर 100, यानी 5x माइनस 5y बराबर क्या हो गया? 100। तो 5 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 5 कॉमन ले लेंगे। x माइनस y बराबर क्या हो गया? 100। अब ये x माइनस वाई 5 इधर चला जाएगा, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 5। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? स्थिति दूसरा। ठीक है, अब स्थिति दूसरा में क्या है? यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं, है ना। विपरीत दिशा माने का एक कार इधर से जा रही है और एक कार इधर से आ रही है, तो विपरीत दिशा नहीं हो गया। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं किसी स्थान पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्थिति 2 में, यानी बिंदु A और बिंदु B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहली कार है इधर ऐसे आ रही है, इधर जा रही है ना। और ये दूसरी कार क्या है? सॉरी, ये दूसरी कार इधर से आ रही है और किस बिंदु पर मिलती है? मान लीजिए ये यम बिंदु पर मिलती है। किस बिंदु पर मिलती है? यम बिंदु पर। ये पहली कार इस दिशा में चल रही है, किस चाल से चल रही है? x किलोमीटर प्रति घंटा से। और कितने घंटे बाद मिलती है बिंदु यम पर? 1 घंटे बाद मिलती है। और ये दूसरी कार भी इस दिशा में चल रही है, किस चाल से चल रही है? दूसरी कार y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने घंटे बाद बिंदु यम पर मिलती है? 1 घंटे बाद मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AM के बीच की दूरी, AM के बीच की दूरी क्या होगी? ये दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, तो AM के बीच की दूरी, तो चाल यानी पहली कार किस चाल से चल रही है? x किलोमीटर पर चाल से चल रही है। और बिंदु यम पर कितने घंटे बाद मिलती है? 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 से गुणा होगा, तो यानी क्या हो जाएगा? x किलोमीटर। AM की बीच की दूरी कितनी है बेटा? x किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये BM यानी दूसरी कार किस चाल से चल रही है? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और बिंदु यम पर कितने घंटे बाद मिलती है? 1 घंटे बाद ये भी मिलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे BM के बीच की दूरी। BM के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय बिंदु यम पर कितने समय बाद पहुंचता है? 1 घंटे बाद पहुंचता है। तो यहाँ पे BM के बीच की दूरी y किलोमीटर हो गया। ठीक है, BM। ठीक है, अब देखिए,
अगर AM और BM को जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, हाँ तो क्या होगा, AM, इस AM को और इस BM को जोड़ दोगे तो किसके बराबर होगा, AB के होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AM प्लस BM बराबर AB। AM का मान कितना है x प्लस BM का मान कितना है y और AB का मान कितना है टोटल 100। ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण क्या है, x माइनस y बराबर 20 और दूसरा समीकरण है x प्लस y बराबर 100। अब आपको पता है कि इस y में कोई गुणांक नहीं है, यानी समान है, और इसका चिन्ह विपरीत है तो विपरीत चिन्ह कट जाता है ना, इसमें चाहे ये काट दें चाहे ये काट दें तो ये कहाँ कटेगा, ये तो प्लस प्लस समान है, यानी x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, x के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस प्लस है। तो जब विपरीत चिन्ह होता है तभी तो कटता है, तो यह कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो x 2x हो गया और 120 120 हो गया, और 2x 2 इधर जाएगा तो 120 में भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120/2 बराबर 60, यानी x बराबर क्या हो गया 60। यानी पहली कार्य की चाल। अब देखो, अब x का मान किस में हम रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या रहेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 1 में रख सकते हो चाहे 2 में रख सकते हो। तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का x प्लस y बराबर 100, x का मान 60 है प्लस y बराबर 100। आपको पता है कि y यही रहेगा और ये 60 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 60 माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा, तो 100 में से 60 के कितना होगा 40। y का मान कितना आ गया 40। यानी पहली कार की चाल कितनी है, पहली कार की चाल कितनी है, पहली कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है बेटा, यानी y, ये x है और ये y है, कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।